हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम एपी का एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी। तो स्टूडेंट्स, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। नो स्टूडेंट्स, नो, इतना ही कहने से हम एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे। हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे वाई दिस इज सो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, यानी nth टर्म ऑफ एपी में उसे इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ठीक है, और किस लिए लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब स्टडी हम पहले करेंगे और पहले फाइंड आउट करेंगे कि nth टर्म क्या होती है और nth टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी एपी में। ठीक है, पहले हम ये स्टडी करेंगे, देन हम वापस इसी फॉर्मूला पे आएंगे स्टूडेंट्स और देन इस फॉर्मूला की हेल्प से एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे nth टर्म क्या होती है, ठीक है, और nth टर्म को हम क्यों स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीरीज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीरीज में फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म गिवन है। मैं आपको कहूंगी स्टूडेंट्स, आप मुझे 50th टर्म फाइंड करके बताओ क्या होगी। तो आप इस तरह से करोगे कि इसका डिफरेंस 2 है तो आप इसको 2, 2, 2 ऐड करोगे, तब तक करोगे जब तक आपके पास 50th टर्म नहीं आती। आप ऐसे ही करोगे, 2 + 2 4, फिर देन 2 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस तरह से करोगे, तब तक करोगे जब तक आपके पास 50th टर्म नहीं आती। देन काउंट करोगे कौन सी 50th टर्म है, यही करोगे। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को हम क्या कहते हैं, एपी में शॉर्टली हम इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर n क्या है, तो n है स्टूडेंट्स nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें फाइंड आउट करना है, इसी सीरीज की बात करती हूँ मैं, इसी सीरीज में मुझे फाइंड आउट करना है कि 50th टर्म कौन सी है। तो मैं किस तरह से करूंगी, a50 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर a क्या होगा, 2 होगा, n क्या होगा, 50 होगा, 50 माइनस 1 और डिफरेंस क्या है, 2 होगा। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 49 इंटू 2 विच इज 2 प्लस 98, तो ये हो जाएगा 100। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 50th टर्म क्या होगी, 100 होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि इस सीरीज की 50th टर्म क्या होगी, ठीक है। तो अभी आपको मैंने जस्ट ये बताया स्टूडेंट्स nth टर्म क्या होती है और nth टर्म को हम यूज क्यों करते हैं। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला हमें कैसे डेराइव हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल्स के साथ करते हैं। तो एग्जांपल स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक गर्ल है रीना, ठीक है, इसने जॉब की अप्लाई किया, जो हमने चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपने वहां पर भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसी एग्जांपल की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को डेराइव करेंगे, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। तो जब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें बोला गया कि उसको 8000 रुपीज सैलरी मिलेगी, मतलब फर्स्ट ईयर में उसे 8000 मिलेगी पर मंथ। देन सेकेंड ईयर में उसे 500 का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो सेकेंड ईयर में उसको सैलरी मिलेगी 8500, थर्ड ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 9000, देन फोर्थ ईयर में हो जाएगी 9500, फिफ्थ ईयर में हो जाएगी 10000 डैश डैश डैश, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है कि उसकी सैलरी 15th ईयर में क्या होगी, या मैं बोलूँ आपको उसकी सैलरी 20th ईयर में कितनी होगी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो इस फाइंड आउट करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला बट डेराइव कैसे हुआ, वाई दिस फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही हमें पता लगाना है। तो चलिए हम इसे सीखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे। स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में उनकी सैलरी क्या थी रीना की, 8000, ठीक है, तो दिस इज a, ये फर्स्ट टर्म है। चलो अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट सैलरी क्या थी, 8500। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं 8500 को इस तरह से लिख सकती हूँ, 8000 प्लस 500 लिख सकती हूँ, ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 8000 प्लस 1 इंटू 500, ठीक है, 1 इंटू 500, ठीक है। चलो अभी हम इसे थोड़ा सा पॉज देते हैं और थर्ड ईयर की बात करते हैं। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अगर बात करें तो थर्ड ईयर में सैलरी क्या है, 9000, और मैं इस सैलरी को ऐसे लिख सकती हूँ 8000 प्लस 1000, यानी 8000 प्लस 2
इंटू 500 इस तरह से लिख सकती हूँ। चलिए अब फोर्थ ईयर की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर में सैलरी क्या है 9500। मैं से इस तरह लिख सकती हूँ 8000 प्लस 1500 यानी 8000 प्लस 3 इंटू 500, ये फोर्थ ईयर की सैलरी है। अब लास्ट एक बार फिफ्थ ईयर की भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ ईयर तो ये जाएगी, फिफ्थ ईयर की सैलरी है 10,000, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 8000 प्लस 2000 यानी 8000 प्लस 4 इंटू 500। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो उनकी फर्स्ट सैलरी है 8000 क्या है फर्स्ट सैलरी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है 1 क्या है सेकेंड ईयर की सैलरी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 माइनस 1 लिख सकते हो। और ये क्या है 500, ये उनका एनुअल इंक्रीमेंट था, एनुअल इंक्रीमेंट था। अब एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर इस सीरीज में अगर एपी की टर्म्स में बात की जाए तो एपी में ये 500 स्टूडेंट्स क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। तो मैं इसको डी लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने। फर्स्ट सैलरी है, इसको मैं ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर 2 यानी 2 इयर्स का निकाल रहे हैं हम, सेकेंड ईयर की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये n माइनस 1d। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा a, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 माइनस 1 और ये क्या था कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है। सिमिलरली ये क्या फर्स्ट सैलरी 3 को कैसे लिख सकती हूँ फोर्थ ईयर की है तो 4 माइनस 1 और ये क्या था डी, तो ये जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सैलरी है, 4 को मैं कैसे क्या लिख सकती हूँ n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 और ये 500 क्या था d, तो ये जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हमें सेकेंड ईयर की फाइंड आउट करनी है, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ ईयर की, यानी हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ या फिफ्थ टर्म, या फिर अगर बात की जाए 15th टर्म, 20th टर्म, तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जो nth टर्म है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी सीरीज दी होगी आप उसको इसी तरह से एक ही टर्म्स में लिखकर फर्स्ट टर्म को सेपरेट करके बाकी टर्म्स को आप इसी तरह से n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में लिख सकते हो और देन आपको यही सेम जो सीरीज है anth टर्म फाइंड आउट करने की वो आपको यही मिलेगी a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेसिक टॉपिक जिसमें हमने nth टर्म ऑफ एपी को डिस्कस किया है और इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब आई थिंक आप लोगों को अच्छे से फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें nth टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स थ्रू आउट द चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 में भी 3 में भी ये फॉर्मूला हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इसे प्लीज अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। और आपको ये भी पता लग गया कि nth टर्म हमें क्यों फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें डायरेक्टली अगर किसी को मान लो 50th टर्म, 20th टर्म या 100th टर्म फाइंड आउट करने हैं तो हम उसके इस फॉर्मूला की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।